देश में इस वक्त आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। सामान्य वर्ग के लोगों का कहना है कि आरक्षण को खत्म किया जाए या फिर इसमें ऐसा रिफॉर्म लागू किया जाए जिससे किसी भी छात्र को हानि ना हो और जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू होती हैं उसका लाभ सभी को बराबर मिल सके। बता दें जंतर मंतर पर कल प्रोटेस्ट हुआ था रिजर्वेशन को लेकर, जो सामान्य वर्ग के मतलब जिसमें परशुराम सेना और करड़ी सेना भी शामिल थी, प्रोटेस्ट कर रही थी और सरकार से मांग कर रही थी कि आरक्षण को खत्म किया जाए या फिर इसमें ऐसे रिफॉर्म लागू किया जाए जिससे किसी सामान्य जाति के व्यक्ति को हानि ना हो। और इसी जो कल प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो एक जया कौशिक थी, उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया था। यही जंतर मंतर है, यहाँ पर उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया था और इनका जो स्पीच था काफी वायरल हुआ। तो आज जया कौशिक से ही सीधे बात करते हैं जो जंतर मंतर पर आज मुझको मिल गई। आइए जानते हैं उनको उनका रिजर्वेशन को लेकर क्या कहना है। जया, क्या कहती हैं आप? देखिए, ये जो मुद्दा है ना, ये बेसिकली अगर आप सोचे ना तो ये सही और गलत का है। हमारी जो देश की तरक्की है ना, वो हमारे देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर के ऊपर टिकी हुई होती है। अगर हम ये सब इतना बोल रहे हैं कि आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो, आप जो फैसिलिटीज दे रहे हो, आप उन लोगों को दो जिनकी इसको एक्चुअली में जरूरत है। क्योंकि एक रिक्शे वाले को भी उसकी जरूरत हो सकती है, वो एक जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है, एक रिजर्वेशन कैटेगरी का भी हो सकता है। तो हर टाइप के लोग समाज में होते हैं, तो जिसको एक्चुअली में जरूरत है, जो हकदार है इसका, आप उसको रिजर्वेशन दीजिए। दैट डजंट मेक एनी सेंस कि एक बंदा आईएएस है और वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में फॉल करता है और आप उसको बार बार हर साल रिजर्वेशन देके उन्हीं को अपग्रेड किए जा रहे हो और जो निचला बंदा है वो नीचे ही रह जा रहा है। तो इससे कैसे तरक्की होगी? मतलब ये तो वही वाली बात होगी ना, नीचे वाला और नीचे चला गया, ऊपर वाला बिल्कुल। और ऊपर बढ़ गया। और रिजर्वेशन को अच्छा खासा टाइम हो चुका है, लाइक 80 साल हो चुके हैं इस बात को। बिल्कुल। और अब आई थिंक चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं और हर चीज के अंदर एक बदलाव की जरूरत होती है। जब आरक्षण आया था तो वो भी एक बदलाव के लिए आया था। बिल्कुल। ठीक है, अब 80 साल हो चुके हैं, अब फिर बिल्कुल। से बदलाव की जरूरत है देश को। तो यही रीजन है कि बोला जा रहा है कि जिसको इस चीज की जरूरत है उसको दी जाए, जिसको जरूरत नहीं है उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक 40% वाले बंदे को डॉक्टर बना रहे हैं और एक 90% वाला बंदा डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा देश पीछे चला गया ना। आप बिल्कुल। साइंटिस्ट और डॉक्टर उसको बना रहे हैं जिसके 40% नंबर आ रहे हैं, 50% नंबर आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि भैया सबका दिमाग भगवान ने सेम दिया है। आप लोग खुद ही कहते हैं ना कि हर इंसान सेम है, भगवान ने जात पात करके नीचे नहीं भेजा है। तो बुद्धि भी सब में सेम डाली है। तो बेस्ड ऑन द स्कोर के क्या वो लोगों के नंबर आ रहे हैं, क्या वो स्कोर कर रहे हैं, उसके आधार पे ये तय किया जाना चाहिए कि डॉक्टर कौन बनेगा देश का, साइंटिस्ट कौन बनेगा। अगर आप 40% या 50% के बंदों को मेजरली डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे तो हमारा देश तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। और हमेशा की तरह जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा होगा वो देश के बाहर चला जाएगा अपना इलाज करवाने, क्योंकि हम डॉक्टर के पास सही होने जाते हैं, बीमार होने नहीं जाते हैं। बिल्कुल। और शिल्पा शेट्टी ने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली थी जी। कि आप ये सिस्टम कर दीजिए कि जो जनरल कैटेगरी का बंदा है वो जनरल डॉक्टर के साथ ही अपना इलाज करवाए और जो रिजर्वेशन वाला बंदा है वो रिजर्वेशन वाले से ही अपना इलाज कराए। तो ये चीज आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या आप चले जाएंगे किसी के पास भी? आपको बीमार वापस से नहीं होना है ना, आपको ठीक होना है। तो उसके बिल्कुल। लिए हमें ये जरूरत है कि डॉक्टर हमारे देश के बढ़िया हो, ताकि हमें देश के बाहर विदेश में ना जाना पड़े। तो यही मुद्दा है इसका, सही और गलत, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आरक्षण हटाने को कई बार आवाज़ें उठी हैं, हम्म। लेकिन राजनीति इसमें कहीं न कहीं आड़े आ जाती है। कई बार ये भी होती है जिसकी जितनी भागीदारी मतलब जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी। और अमूमन ऐसा होता है कि सामान्य जात के वर्ग के मतलब उनकी आबादी कम है। हम्म। हमारे लोगों में क्या सामान्य वर्ग में एक नियम लागू कर देते हैं कि हमारे 2 ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करने। और अन्य जातियों में चलो ठीक है, बच्चे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं जो वोट बैंक का आधार है वो बहुत बड़ा आड़े आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा पाती क्योंकि उसे अपना वोट बैंक चाहिए और उसे केंद्र में सरकार बनानी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स तो खेलेगा। हुँ। ठीक है, अगर डॉक्टर है, इलाज करता है, सबकी एक फितरत होती है। तो हुँ। पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स भी खेलेगा और देश की तरक्की भी करेगा। तो ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है कि मैं तरक्की भी करता रहूं और कहीं ना कहीं मेरा वोट बैंक भी ना कम हो जाए। हुँ। क्योंकि आप पावर में रहोगे तो कुछ करोगे ना, पावर में ही नहीं रहोगे तो क्या कर लोगे? हुँ। तो अब ये हम उस पॉइंट से आपको बोल ही नहीं रहे हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि भैया देश की तरक्की तो करनी है ना। आप उस पॉइंट से देखो ही मत ना कि रिजर्वेशन है नहीं है, आप उस पॉइंट से देखो कि देश तो बढ़ाना है ना आगे। अगर आप नालायक इंसान को फ्रंट फुट पे रखोगे हुँ। और इंटेलिजेंट बंदों को बैक फुट पे रखोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो अब वो देखो, सरकार का कैलकुलेशन है, वो क्या कैलकुलेशन बिठाती है, क्या सिस्टम सेट करती है। इसी चीज को देखते हुए ईडब्ल्यूएस का भी एक उन्होंने कैटेगरी सेट करी थी कि नहीं, हम इसमें जनरल कैटेगरी को भी इंक्लूड करेंगे और ईडब्ल्यूएस का हमने अब कोटा दे दिया। बट आप सोचो ना, उसमें 10% का कोटा है जिसमें अगेन सब लोग वापस से इंक्लूड हो जाते हैं, हुँ। एससीबी बीसीबी, तो कोई फायदा नहीं है कोई उसका। फ़ायदा नहीं। और आप सोच के देखो कि एक लड़की को भी कोटा मिल जाता है सिंगल चाइल्ड का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, अगेन एक लड़का फंस जाता है जो जनरल कैटेगरी का है।
तो बहुत सारी चीजें हैं, अब वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या इसमें क्या रोड मैप बनाएगी, क्या इस चीज के पॉइंट्स को सेट करेगी। अभी आपने देखा होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसी तरह का जो यूजीसी वाला मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है, हाँ, केंद्र सरकार ने ये बोला कि ठीक है, यूजीसी के नियम लागू किए जाए, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों ने विरोध किया। फिर हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा कि जो पहले की सामान्य प्रक्रिया थी वैसी लागू रहनी चाहिए। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का रवैया मुझे ठीक नहीं लगा। देखो रवैया तो आप केंद्र सरकार छोड़ो, ये सारा का सारा पॉलिटिक्स है। अभी वापस से जो भीम संस्था है, उन्होंने एक पॉइंट रखा है कि हमको कॉर्पोरेट में भी आरक्षण चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, ये चीजें भी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं सरकार को बदलने में। उसके बाद वो कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग आरक्षण है उसको भी बढ़ाया जाए। आप सोचो कि बढ़ा दिया जाएगा और कॉर्पोरेट में उनको भेज दिया जाएगा, तो जो जनरल कैटेगरी का बंदा है वो तो वैसे ही मर गया, क्या करेगा वो? लेकिन सवाल ये, कारपोरेट में अगर काम करोगे तभी आप टिक पाओगे, काम नहीं करोगे तो नहीं टिक पाओगे। अब क्योंकि प्राइवेट जितनी भी संस्थाएं हैं वो काम मांगती हैं। करेक्ट। मैं भी प्राइवेट में जॉब करता हूँ, तो जब अगर मैं काम नहीं करूँगा तो संस्थान निकाल के बाहर कर देगा आपको। गवर्नमेंट ही ऐसा है, वहाँ काम करो अन्यथा मत करो, आप टिके रहोगे। तो प्राइवेट में भी तो आज भी निकाला जाता है। हाँ, ऐसा थोड़ी कि प्राइवेट बिल्कुल, में आज हाँ, निकाला नहीं बिल्कुल निकाला जाता। जाता है। आप कैसे भी देखो, आज की तारीख में तो कोटा नहीं है, आज की तारीख में भी हर इंसान वहाँ काम कर रहा है। तो बिल्कुल। आप काम करते हो तो अब रहते हो, नहीं काम हाँ, करते हो तो निकल जाते हो। हाँ, तो पॉइंट तो आज भी सेम ही है। बिल्कुल। अब भगवान जाने ये लोग कौन सी पॉलिसी बनाएंगे। अगर ये लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट में आरक्षण लेके आने की, तो आई थिंक इतना इन्होंने रोड मैप बनाया, तो ये रोड मैप भी बनाया होगा कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी और किस तरीके से बंदा वहाँ पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा, क्योंकि वो सरकारी नौकरी नहीं है। एक बार मिल गई तो जिंदगी भर चलेगी। बिल्कुल। तो इस पे आपका क्या मांग है, केंद्र सरकार से क्या मांग करती हैं आरक्षण को लेके? देखो हम ये कह रहे हैं कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग जेंजीज, और मैं जेंजी वर्ड भी नहीं यूज करूंगी, मैं कहूंगी जो यूथ है हमारे देश के, जी, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, सबको मेजरली क्या चाहिए? तरक्की चाहिए देश की। किसको नहीं चाहिए? अगर आपको रहना है तो आपको बेटर फैसिलिटीज चाहिए ना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी जब तक नहीं आएगी, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये देश की तरक्की के हिसाब से आप सोचिए, अगर देश को आगे बढ़ाना है, हमारे पास भी हर चीज हो, सारी सारी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं वो हमारे पास भी हमारे देश में अवेलेबल हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अब इक्वालिटी आ जाए। ऑलरेडी जो नीचे के लोग हैं वो काफी ऊपर तक जा चुके हैं, ऐसा नहीं है। और पता है आज तक इस चीज का ऑडिट भी नहीं हुआ है। आप किस बेसिस पे आज भी बोलते हो कि तरक्की नहीं हुई है, छुआछूत चल रहा है? आपने ऑडिट किया है कि कितने लोग नौकरी लग चुके हैं और वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? एक बार इसका ऑडिट तो होना चाहिए ना, उसके बाद आपको फैसला लेना चाहिए। तो ये देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक जो हमारे यूथ हैं वो सही को सही और गलत गलत को गलत बोलते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी कि वो फ्रंट फुट पे आए, जैसे कि वो सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए आए थे, जिसका मुद्दा वो मुद्दा था ही नहीं। तो ये तो लिटरली मुद्दा है, यहाँ पे फालतू की बात भी नहीं हो रही है। फ्रंट फुट पे आए और सपोर्ट करें इस चीज के लिए, ये उनके फ्यूचर के लिए है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे जो जरूरत के मुद्दे हैं, ऐसे पे युवा हमारे साथ नहीं आते हैं। हाँ, वो मौज मस्ती करने आ जाते हैं, ऐसे मुद्दों पे वो नहीं आते हैं। जो जेन्युइन मुद्दा है उस पे उनको बात ही नहीं करनी है। बिल्कुल। अब वहाँ पे वो नीट का जो मुद्दा लेके जब वो चल रहा था तो कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने भी तो गेम खेला ना, उन्होंने सेलिब्रिटीज का फुटफॉल कर दिया वहाँ पे और उनकी रील्स वायरल कर दी, तो लोगों को लगा यहाँ पे तो कुछ मजा ही आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ मजे चल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है ना उस टाइप की। जो भी आएगा वो ओपनली जाएगा और ओपनली आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड दिए जाएंगे। तो लोगों को मजा आ गया और लोग वायरल भी हुए, तो वो उनके लिए एक अलग ही हैपनिंग एक्सपीरियंस था, जो कि लोगों को पैसे खिला खिला के यहाँ पे बुलाया गया, जिसकी वजह से ये चीजें हुई। अब ये चीज यहाँ पे ये जेन्युइन प्रोटेस्ट चल रहा है, झारखंड में जेन्युइन प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहाँ पे वो चीजें आपको देखने को ही नहीं मिलेंगी। वो मतलब जो यहाँ पे कांड हुए हैं वो कांड आपको वहाँ देखने को ही नहीं मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। जेन्युइन क्या चीज उनके पास यार पॉलिटिकल बैकअप था। वो लोग, वो छात्र थोड़ी थे, वो जनजी थोड़ी थे। वो जो दास जी थे, दिप्के जी थे, नेहा बोरा, ये जनजी थोड़ी है। ये हो चुके हैं भाई, ये 30 प्लस हो रखे हैं। पीएचडी कर रही है, 30 हाँ, ऊपर है। अरे मैं कह रही हूँ कौन सा जेंजी था? 35 है। उन्होंने जेंजी का नाम दे दिया, जेंजी था कौन सा इनमें से? ये सब पढ़े लिख के बैठे चुके हैं, अपना करियर बनाने आए हैं। लोगों को समझ ही नहीं आया कि भैया उनका हो चुका है कॉलेज, अब उनको नौकरी नहीं दे रहा कोई, को नौकरी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया। उनके पास पॉलिटिकल बैकअप आ चुका था, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से वो लोग वायरल हो गए। अब नए नए अब अपना काम कर रहे हैं, अब वो खत्म हो चुका है, अब नया आंदोलन करेंगे वो। उनको लगता है वही पीएम बन चुके हैं, वही रेवोल्यूशन लेके आएंगे। एक बार उनको गद्दे पे बैठाओ तो पता चलेगा भाई, काम ऐसे नहीं होता जैसे तुमको लगता है। कोई पिक्चर नहीं चल रही है, कोई रील नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ है। तो आखिरकार जो कांकरों जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ही देना पड़ गया। इनको लग रहा है कि इनकी जीत हो गई है। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि प्रधान जी ने इस्तीफा इसलिए दिया कि तुमने जो इतना मतलब देश का नाश कर दिया था, दिल्ली को उथल पुथल कर दिया था, तुमने पूरा जो सीपी में चक्का जाम कर लिया था, और तुम्हारी आड़ में जो गुंडे आ गए थे,
मैं तो बच्चों को बोलूंगी भी नहीं, बच्चे तो चलो इनोसेंट थे, इनकी आड़ में जो गुंडे आ गए थे और उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया था। आप सोचो ना यार, 1 अगेंस्ट ऑल हो गया था, बीजेपी अगेंस्ट ऑल अपोजिशन बिल्कुल पार्टी, राइट। जितने भी अपोजिशन पार्टीज के गुंडे थे सबके सब यहाँ पे आ गए थे। क्या करते वो, क्या करते, उन्होंने बोला लो भाई इस्तीफा, ये सब मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ब्लेम आ रहा था कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इतनी गंदी गंदी बातें बोली जा रही थी, मतलब कानों से खून आ रहे थे सुन के। कई लोगों की वीडियो लड़कियों के वायरल हुए, बड़े गंदे गंदे। एग्जैक्टली, जिसको दीप्ति जी सपोर्ट कर रहे हैं हाँ, वो उनको सही लग रहा ये है, बड़ा गलत था सब वो कुछ सही करना। लग रहा है उनको कि नहीं नहीं कर सकते हैं। उनको बोलो कि अगर ये कर सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उनको अपने घर पे लेके जाइए और ये गालियां अपने मम्मी पापा को दिलवाइए, बिल्कुल। फिर हमको फिर बताइए कि कितना जेन्युइन है ये। यहाँ पे वो पार्लियामेंट पहुंच गए थे कि पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे। यहाँ पे जब सौरभ दास जी के घर के बाहर 2-3 रिपोर्टर्स पहुंच गए तो वो पगला गए कि कैसे आ गए। तो ये दोगलापंती होती है। झारखंड वाला प्रोटेस्ट हुआ, नहीं पहुंचे, यहाँ पे पागल हो रखे थे, ये दोगलापंती होती है। अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि दोगलेपंती में और तुम लोगों को फालतू में इन्फ्लुएंस करने में क्या डिफरेंस है, ये तुमको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये भी लगता है कि मोदी सरकार जो प्रोटेस्ट चल रहा था कांग्रेस जनता पार्टी का, इसमें मोदी सरकार ने एक बड़ा गेम खेल दिया। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी जात से आते थे, जो ईजी के लेके सामान भर के उसमें छात्र विरोध कर रहे थे, और जब कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट हुआ उस समय यही मांग थी धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मोदी भी जी फिर जोशी को ले आए, जो एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया। ये उल्टा दांव पड़ गया मुझे लगता। तो ऐसे तो पीएम नहीं है ना वो, ऐसे तो 3 बार गुजरात में नहीं आया ना, ऐसे तो बैक टू बैक पीएम नहीं बने हैं ना, ऐसे कच्ची गोलियां खेलने वाले नहीं है ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। और ये लोगों को समझना पड़ेगा कि तुम उनके साथ गेम नहीं खेल सकते हो। उनको तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो आरएसएस के बंदे रह चुके हैं, उन्होंने देश की सेवा करना ही सीखा ही है उन्होंने, इसलिए उन्होंने अपना परिवार नहीं चलाया, क्योंकि उनको पता था कि मैं डाइवर्ट नहीं हो सकता हूँ। यही एक रीजन है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज के लिए। तो मुझे भी बड़ा कई लोगों को सुनने में लगा कि बाद में देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, और इसमें सोशल मीडिया पे इसकी भी बड़ा चर्चा रीजन हुई। है ना, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कर रहे थे ये लोग, ये रीजन है। उन्होंने बोला ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मुद्दा नीट का था, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहाँ से आ गया। तो लो भैया कर लो अब तुम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये तो उनके मुंह पे वो हो गया था, चाटा मारा था उन्होंने। हाँ, काफी सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा हुई, काफी लोगों ने विरोध किया, देखो कुर्मी को हटाया और जोशी को ले आए। तो वो तो उनके ऊपर तमाचा है ना। ये जितने भी नेहा बोरा वगैरह वाले हैं जो कि वहां पे नीट के आड़ में आके ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करे थे, ये उनको चाटा लगाया है। थैंक यू कौशिक जी आपका। तो कुल मिला के आपका कहना है कि आरक्षण को देश से खत्म किया जाए और एक समानता मूलक समाज की स्थापना की जाए। मैं बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल पॉइंट बोल रही हूँ कि आप सिर्फ इतना करिए कि जिन जिनको जरूरत है, जो भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटस के नीचे आते हैं, जिनको जरूरत है आप उनको दीजिए, बाकियों को देने की जरूरत नहीं है जो ऑलरेडी अपग्रेड हो चुके हैं। हमारा काम आगे बढ़ने वालों को और आगे बढ़ाना नहीं है, हमारा काम जो है जो नीचे रह चुके हैं उनको और अपग्रेड करना, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करता हो। राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहेंगे? देखो उनके तो बारे में बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, वो तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते रहते हैं, उनका जो जाति धर्म वगैरह अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बदल जाता है। वो अपने गले में लॉकेट भी पहन लेते हैं जीसस वाला जब जरूरत होती है, और वो भीम आर्मी वाली बुक भी लेके घूमते हैं जब उनको जरूरत होती है, और वो पगड़ी भी पहन लेते हैं जब उनको जरूरत होती है, त्रिशूल भी ले लेते हैं। तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं, उनका मुझे समझ नहीं आता, तो मैं कमेंट नहीं कर सकती उनके ऊपर। थैंक यू।